हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं कपिल। तो आज की वीडियो में जो आपने हमारे थंबनेल पे जो क्वेश्चन देखा था उसको सॉल्व करने का काफ़ी सिंपल यहाँ पे मेथड आज इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपने ढेर सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बट आई विल प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको एक सिंपल वेल डिफाइन एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो में करके दूंगा। तो वो भले ही मुझे यहाँ समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको ये समझ आ गया ना विद इन सेकेंड एंड कुछ ही कम समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका रहता है, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जहाँ भी आपका टॉपिक है, बिलीव करिए इस क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपको रहेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे गए हैं। ओके, एसएससी जीडी में भी पूछा है, तो यूपी टीजीटी जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है, जहाँ पर भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक है, हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो आपका रहने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन उसके बाद ये जो बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उसको समझेंगे। क्वेश्चन आपका है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए ये आपका जो ट्रिक है, आपका जो मेथड है वो आपका यहाँ पे फॉलो करेगा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन बोला जाएगा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक आपका वृत्त बन रहा होगा इन सर्कल, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा होगा, उस सर्कल की आपको वहाँ पे रेडियस गिवन होगा। ट्रायंगल की तीनों साइडें आपको गिवन हो सकती हैं, तीनों साइडें गिवन ना होकर उसका पूरा ओवरऑल पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपको दे सकता है। सो ओके, तो इसमें जो एरिया का जो रिलेशन होता है वो आपका यहाँ पे रहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम रीड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू आर। एस आपका रहेगा सेमी पेरीमीटर, यानी कि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ एस रहेगा। ओके, एस इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यदि क्वेश्चन में आपको तीनों साइडें दे रखी है, तीनों साइडों को ऐड करिए, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो एस निकल आएगा। या फिर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन होगा, डायरेक्टली आप 2 से डिवाइड करेंगे। सो जो 2s होता है वो आपका इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखा है, 2s को हम बोलेंगे पेरीमीटर। जब भी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन होगा तो हम उसको लेंगे 2s। अगर क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर बोला है तो उसको हम s लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले का किस तरीके से इस क्वेश्चन में यूज़ होगा और कैसे हम अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर करेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ओके, सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 64 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक त्रिभुज, यानी कि एक ट्राइंगल है, उसकी जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखे 64। मैंने बोला जब भी आपको पेरीमीटर की बात बोले, पेरीमीटर आपसे बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे 2s। पेरीमीटर कितना दे रखा है 2s, यानी कि 64 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर इसका गिवन है। सो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके s निकाल लेंगे। सो s आपका हो गया कितना, 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आपका आ गया 32 सेंटीमीटर। ओके, ये सब कुछ जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे आपके समझाने के लिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और एग्जाम में आपको इतना डिटेल में लिखना नहीं है। 2s 64 हो गया, s आपके माइंड में हो जाएगा 32। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस। रेडियस कितना आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बोला गया था, पेरीमीटर आपका होता है 2s। सो हमने 2 से डिवाइड करके s निकाल लिया। अब जो हमारा रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, रिलेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है r इंटू एस, यानी s इंटू आर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर आपका यहाँ पे रेडियस रहेगा, रेडियस आपका कितना 8, एस आपने डिवाइड करके निकाल लिया 32, एस आपका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 2 से डिवाइड करो एस निकल आएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपका हम क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, सेम वही क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप यानी कि 2s इज इक्वल टू आपको दे रखा 30
2 सेंटीमीटर। ओके, सो आप जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, एस निकालेंगे। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो एस का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, यानी कि आर। आर आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है आर इंटू एस, रेडियस गिवन हो और आपको बताओ क्या उसका सेमी पेरीमीटर यानी कि एस। तो आर आपका दे रखा है 3 और ये हो गया आपका 16। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डाउट में डालने के लिए क्या बोलेगा, डायरेक्टली पेरीमीटर ना देके ट्राइंगल की तीनों साइडें दे देगा। तो आपको क्या करना है, तीनों साइडों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, तो सेमी पेरीमीटर वहाँ से आपका निकल आएगा। तो चलिए इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है, अब ये थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्वेश्चन में दे रखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। और साथ साथ आपसे क्वेश्चन में बोला गया वृत्त, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है आर, आर आपको दे रखे 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर यानी कि 2s आपसे पूछा गया है। 2s हम कब निकाल सकते हैं, पहले हमें s पता होना चाहिए। s निकल आएगा तो डायरेक्टली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर इंटू एस आपका रहता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है आपका 15 और रेडियस कितना है आपका 3 इंटू एस। ओके, तो 3 से डिवाइड करिए तो s आपका आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया पेरीमीटर, सो पेरीमीटर आपका कितना होता है 2s। सो आपने s का वैल्यू निकाल लिया 5 और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका इसका पेरीमीटर आपका होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद है इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सो आप विदाउट एनी डाउट आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गए होंगे। सो अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस से एक बार ज़रूर प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, प्ले करने के बाद आप दोबारा से देखेंगे तो आपके जो डाउट है ना वो भी सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपका क्लियर होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।